पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी मजीद ताखीर का शिकार। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के शेड्यूल में अभी तक पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। पाकिस्तान के लिए नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी अगले माह तक मौखर कर दी गई। दोस्त ममालिक से $12 अरब कर्ज पर वक्त रोल ओवर न होना बेल आउट पैकेज की मंजूरी में रुकावट करार दे दी जा रही है। IMF ने इजलास से पहले एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की यकीन दहानियों की शर्त लगा रखी है। बोर्ड 28 से 30 अगस्त तक वियतनाम समेत 3 मुल्कों की दरख्वास्तों पर गौर करेगा। चीन से $15 अरब तवानाई कर्ज रीशेड्यूलिंग के लिए विफाकी वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी कायम। विफाकी वज़ीर खजाना, वज़ीर तवानाई, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर और सेक्रेटरी वज़ारत खजाना कमेटी में शामिल। मामलत के लिए CPPA, PPIB, बैंक हुकाम और चीनी नुमाइंदे भी ज़ेली कमेटी में शामिल। ज़ेली कमेटी 4 हफ्तों में चीनी तवानाई मंसूबों के कर्ज की रीशेड्यूलिंग के लिए तजावीज़ देगी। वज़ीर खजाना की क़यादत में कायम कमेटी 2 हफ्तों तक ज़ेली कमेटी की सिफारिशात का जायजा लेगी। कमेटी सिफारिशात का हतमी जायजा लेकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रिपोर्ट पेश करेगी। तजावीज़ दुरुस्त होने की सूरत में रिपोर्ट विफाकी काबीना में पेश की जाएगी। रिपोर्ट की विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद चीन को बाकायदा तौर पर आगाह किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को सियासी जमात तस्लीम कर लिया। PTI ताहाल रजिस्टर्ड सियासी जमात की फहरिस्तों में मौजूद। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड सियासी जमातों की नई अपडेट फहरिस्त जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन में 166 सियासी जमातें रजिस्टर्ड। मुस्लिम लीग नून के पार्टी सदारती इलेक्शन, जमात इस्लामी के इंटर पार्टी इलेक्शन तस्लीम। तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात ताहाल इलेक्शन कमीशन ने मंजूर नहीं किए। कई सियासी जमातों के नए पार्टी सदर या चेयरमैन के नाम भी अपडेट कर दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी चेयरमैन का नाम ताहाल अपडेट नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ का नाम बतौर सदर मुस्लिम लीग नून अपडेट कर दिया। जमात इस्लामी के अमीर नईमुर रहमान महमूद खान का नाम बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन अपडेट। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का नाम बतौर सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन मौजूद। बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम बतौर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना 2 का नोटिस और गिरफ्तारी को गैर कानूनी देने की बानी PTI और उषा बीबी की दरख्वास्तें खारिज कर दी। 190 मिलियन पाउंड केस में हतमी फैसला ना सुनाने का हुक्म खत्म। नैब ने अलकादर ट्रस्ट केस बंद करने का रिकॉर्ड अदालत पेश कर दिया। कॉल अप नोटिस कब आया? अदालत का सलमान सफदर से सवाल। 9 अप्रैल को नैब की जानिब से कॉल अप नोटिस आया। अदालत ने रिमार्क्स पे कहा, आप जमानत बादस गिरफ्तारी के लिए नैब कोर्ट से रेमेडी क्लेम करें और एक तरीकाकार के तहत चीजें आई हैं और चली हैं। इस केस को हम एंटरटेन ही नहीं कर सकते। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की भी समाअत मुसलसल 8वीं मरतबा बगैर कार्रवाई 23 अगस्त तक मुलतवी। समाअत बानी PTI और बुशा बीबी के वकला की अदम दस्तियाबी के बायस मुलतवी की गई। नैब के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर आज भी जरा न हो सकी। बानी PTI और बुशा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। हमारे लिए बिजली का मसला बहुत संगीन है। मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सबसे सस्ती बिजली थर कोल से बन रही है। थर पावर प्लांट से 3000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं। विफाक से मसाइल के बायस NICVD बनाया था। हम बड़ा दिल रखने वाले लोग हैं, कोई तनाज़ा खड़ा नहीं करना चाहते। बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन है कि हमने अपने अस्पताल बेहतर करने हैं। सिंध में सेहत की बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। हर चीज में पंजाब सबकत हासिल कर रहा है। हमें देख के लोगों की दौड़े लग गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, जिनका अपना घर नहीं होता उनसे उसकी तकलीफ का पूछें। इस स्कीम का मुझ समेत सबको बहुत शिद्दत से इंतजार था। इस स्कीम का सबसे ज्यादा इंतजार नवाज शरीफ को था। अपने घर से बड़ी कोई नेमत नहीं होती। लोग बहुत सवाल कर रहे थे, ये स्कीम कब आ रही है? घर की पहले 3 माह कोई किस्त नहीं होगी, 3 माह बाद आमदन के मुताबिक किस्त अदा करना होगी। शहरी और देही इलाकों में घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए 7 साल के लिए बिला सूद कर्ज दिया जाएगा, जिसकी माहाना किस्त 14,000 रुपए होगी। वज़ीर आला ने कहा, उम्मीद है जल्द लोगों को घर बना कर देंगे। अगले 2 माह मुश्किल हैं। बिजली बिलों पर आवाम को रिलीफ देंगे। नवाज शरीफ ने अपने दौर में किसानों को कर्ज दिए थे। मुशीर तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की पंजाब हुकूमत पर फिर कड़ी तनकीद। कहा, मैंडेट चोर वज़ीर आला गलत फहमी में मुब्तला है। टिकटॉकर वज़ीर आला ने पुलिस के DPOs को इंटरव्यू के लिए जाती उमरा तलब किया।
फॉर्म 47 की वज़ीर आला अफसरान को जाती उम्रा बुलाकर तैनाती के फैसले करती हैं। बाद में उन अफसरान को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। मैंडेट चोर शरीफ खानदान पुराने पटवारी ज़हनियत के साथ हुकूमत चला रहा है। पुलिस हुकाम की तैनाती का वाहिद मैरिट पीटीआई वर्कर्स को दबाना है। राजकुमारी फस्तायत के नए रिकॉर्ड बना रही है। मैंडेट चोर टोला कुछ भी कर लें, बानी चेयरमैन और वर्कर्स को नहीं तोड़ सकते हैं। मैंडेट चोरों से तमाम मजालिम का बदला लिया जाएगा। मरियम नवाज दो सूबों की हुकूमतों के हिसाब पर बुरी तरह सवार हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द अमल, कहा एक शख्स ने 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने का वादा किया, फिर उससे मुकर गया। एक जमात गुज़श्ता 3 साल से सिंध में 21 लाख घर बनाने के सिर्फ ऐलानात कर रही है। ये हुकूमत 16 साल बाद भी कराची का कचरा नहीं उठा सकी। दूसरी 11 साल बाद भी दरियाओं को क्रॉस करने वाली डोलियों से जान नहीं छुड़ा सकी। मरियम नवाज की हुकूमत को सिर्फ चंद माह हुए, इनका काम बोल रहा है। मुखालिफिन झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ कल तरनोल इस्लामाबाद में जलसा करने को तैयार। जलसे के लिए कारकुनों को कॉल दे दी। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम कारकुनों को सवाबी पहुंचने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में काफिला सवाबी से इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि जलसे की राह में रुकावट पैदा की गई तो सख्त मज़ाहमत होगी। हम पीछे हटने वाले नहीं। नाअहल टोले की वजह से मुल्क में माशी तबाही आ चुकी। हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। बहैसियत कौम मुल्क के मुस्तकबिल को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करना है। पुलिस की भी तैयारियां मुकम्मल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में छापे, 35 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। पीटीआई ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से हिरासा करने के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती नुमाइंदे भी सूबाई हुकूमत के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। इल्जामात की बौछार। मेयर मर्दान हिमायतुल्लाह मेयर ने अडियाला जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केपीके में अभी तक मकामी हुकूमतों को इख्तियारात नहीं मिले। सूबाई हुकूमत 2.5 साल से हमें फंड्स नहीं दे रही। बानी पीटीआई आइन और कानून की बात करते हैं तो हमारी मकामी हुकूमतें भी आइन के तहत बनी हैं। हम बानी पीटीआई से खत के जरिए मुतालबा करने आए थे कि मकामी हुकूमतों को इख्तियारात और फंड्स दिए जाएंगे। अगर मुतालबात तस्लीम न हुए तो 1 सितंबर केपी असम्बली और 11 सितंबर को अडियाला जेल के बाहर धरना देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने NA97 में दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स में कहा कि हम दोबारा गिनती पर पहले एक फैसला दे चुके हैं, क्या इस केस में भी वैसे ही हकाइक हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि आपके केस में आरओ कह रहा है कि उससे दोबारा गिनती की दरख्वास्त ही नहीं मिली। आप आरओ को दी जो दरख्वास्त दिखा रहे हैं उस पर कोई तारीख दर्ज नहीं। कैसे मान लें कि आपने दरख्वास्त 9 फरवरी को ही दी थी। रिकॉर्ड से दिखाएं, नताज मुरतब होने से पहले आपने आरओ को दरख्वास्त दी थी। इसाक डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। सिंध हाईकोर्ट ने इसाक डार को नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर करने के खिलाफ दरख्वास्त पर फरीकैन से 6 हफ्तों में तहरीरी जवाब तलब कर लिया। का एतराफ कर लिया। महंगाई के मारे अवाम को बड़ा धचका। यूटिलिटी स्टोर्स ने वज़ीर आज़म पैकेज के तहत सस्ती अशिया की फरोख्त बंद कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन का कहना है कि हमें अहकामात मौसूल हुए जिस पर सब्सिडी वाली अशिया की फरोख्त बंद की गई। सूरत हाल वाज़ेह होने तक वज़ीर आज़म पैकेज के तहत फरोख्त बंद रहेगी। वज़ीर आज़म पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 बुनियादी अशिया पर सब्सिडी दी जा रही थी। बिजली सार्फिन के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से रिलीफ पैकेज। पंजाब हुकूमत और डिस्कोस के दरमियान MOU पर दस्तखत होंगे। पंजाब हुकूमत ने डिस्कोस से मुआहदों के लिए समरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी। समरी की मंजूरी के बाद रिलीफ पैकेज को हतमी शक्ल दी जाएगी। हर डिस्कोस अपने मुतल्लिका सार्फिन और इनके बिलों का डेटा पंजाब हुकूमत के साथ शेयर करेगी। डेटा की बुनियाद पर हुकूमत हर डिस्कोस को फंड जारी करेगी। रवा माली साल 8,500 अरब रुपए कर्ज लेने का प्लान तैयार। वजारत खजाना के मुताबिक रवा माली साल में 92% कर्ज मकामी ज़राए और 8% बैरूनी ज़राए से हासिल किया जाएगा। मकामी ज़राए से कर्ज हासिल करने के लिए पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, इजारा सुकूक बॉन्ड्स किया जाएगा। मकामी फाइनेंसिंग के लिए 3 माह, 6 माह और 12 माह के लिए शॉर्ट टर्म के लिए टी बिल्स का इजरा नहीं किया जाएगा। रवा माली साल हुकूमत मरकजी बैंक से कोई कर्ज नहीं लेगी। क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेसिलियंस प्रोग्राम के तहत ADB $40 करोड़ कर्ज लिया जाएगा। रवा माली साल 1 अरब 20 करोड़ का कमर्शियल कर्ज हासिल किया जाएगा।
आलमी मार्केट में ग्रीन बॉन्ड्स और चाइनीज मार्केट में पांडा बॉन्ड्स जारी करने का प्लान बनाया गया है। वजारत खजाना के मुताबिक 1039 अरब रुपए बैरूनी कर्जों पर सूद अदायगियां और 8736 अरब रुपए मकामी कर्जों पर खर्च होंगे। इदारे स्मगलिंग के खात्मे के लिए कोशिशें तेज करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक जायजा इजलास से खिताब। इजलास में स्मगलिंग की रोकथाम और अब तक के नताइज पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि स्मगलर्स, उनके सहूलतकारों और ट्रांसपोर्टर्स की स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां जब्त करके कार्रवाई की जाए। स्मगलिंग में मुलविस अफराद को पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। खुशाइंद अमर है कि मुतल्लिका इदारों की कार्रवाइयों के नतीजे में स्मगलिंग में कमी वाक़ई हुई है। FBI, वजारत दाखिला और दीगर इदारे आपस में ताउन मजीद बेहतर करें। सरहदी इलाकों में लोगों को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए जामे हिकमत अमली पेश की जाए। वज़ीर-ए-आज़म सेहत सहूलत कार्ड में अदविया की कीमतों में लूट मार। पिम्स के सेहत सहूलत कार्ड में लाखों रुपए की बदउनवानी। इंतजामिया खामोश तमाशाई। मरीज को दी गई अद्वियात का असल बिल 9030 रुपए सरकार से वसूली के लिए बनाया गया बिल 1,47,381 रुपए जमा। जायदुल कीमत बिल वसूली के लिए जमा बिल पर चीफ फार्मासिस्ट के दस्तखत मौजूद।